हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं सुग्रीव सर, स्मार्ट स्टडी विद सुग्रीव सर। आप लोग कैसे हैं? और मैंने अपनी पिछली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.2 जो क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया था और क्वेश्चन नंबर 4 से मैं इस क्लास में स्टार्ट करूंगा और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं इस क्लास में बताऊंगा जो 2020 के बोर्ड्स एग्ज़ाम में आया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बोल रहा है HCF 306 और 657 का कितना दिया हुआ है 9। तो LCM 306 और 657 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो पहली कितना इसमें हो जाएगा 306। पहली संख्या 306। अब देखते हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 657। दूसरी संख्या कितना हो गया 657। चलिए फिर हम फार्मूला पे चलते हैं। तो फार्मूला क्या है, ये A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। तो फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, पहली संख्या कितना आया हुआ है, ये फार्मूला आ गया। हमको निकालना क्या है LCM। देखिए फिर मैंने LCM भी बताया था आपको, ठीक है, कि LCM का फार्मूला क्या होता है, या फिर यहाँ से भी हम निकाल कर आपको दिखा रहे हैं LCM। ठीक है ना, LCM A और B का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है A इंटू B दिया हुआ है। LCM में HCF क्या है गुणा के साथ है। जब बराबर के इस साइड इसको भेजेंगे तो ये भिन्न के रूप में आता है। किस रूप में? भिन्न के रूप में। तो HCF भिन्न के रूप में हो जाएगा A इंटू B का। ये हो गया मेरा LCM निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है तो आया है 9। अब हम इस फार्मूला पे जो ऊपर फार्मूला बताया है इस पर पुट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो LCM हमको निकालना है कितना का, LCM 306 और 657 का निकालना है। ठीक है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना आया है, पहली संख्या है 306 गुणे दूसरी संख्या है 657 बट है, और HCF कितना दिया है इसका 9। HCF इसका दिया हुआ है 9। तो अब 9 से हम डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 3 27 और 9 चौके 36। ये 9 से क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो 34 इंटू 657। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22338। ठीक है, यानी कि 22,338। LCM कितना आ गया 22,338। ये रहा मेरा आंसर। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड मॉडल के लिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड मॉडल के लिए। ठीक है, देखिए मैं आपको 2020 के क्वेश्चन 2020 में जो पूछ चुका है अभी, ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चंस पेपर है, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, एनुअल्स मैथमेटिक्स ऑप्शनल कंपलसरी। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस। ये देखिए, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सेक्शन B का। ठीक है, ये एक क्वेश्चंस आपके होते हैं 2 मार्क्स के। कितने? 2 मार्क्स के। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, सेम इसी के जैसा है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ। आप लोग देखिए। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है। यहाँ पे दो संख्याओं का मौसा बराबर कितना है 18। ठीक है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है। गुणनफल और क्या दिया हुआ है
गुणनफल। गुणनफल कितना है आपका 12,960 हो जाता है। गुणनफल 12,960। हमको क्या फाइंड आउट करना है, लॉसर, यानी कि एलसीएम हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, फिर अभी मैंने ये जो फार्मूला बताया है कि लॉसर निकालने का फार्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए संख्याओं का गुणनफल, यानी ये रहा गुणनफल, पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल दिया है आपका 12,960 हो जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ इसका कितना दिया है 18। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 18। अब हम इसको 18 में 12,960 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 9 दूना 18, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये 0 का। ठीक है, तो ये 9 से, और फिर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा 6,480 डिवाइडेड बाई 9, 9 से कीजिए, 9 सत्ते 63, 9 दूना 18, 0। ठीक है, कितना है दोस्तों 790। ये हमारा आंसर। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन मेरा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो सेक्शन बी में हमको, ठीक है, सेक्शन बी में कितने 15 क्वेश्चंस बनाने रहते हैं। लगभग 25-26 क्वेश्चंस देते हैं जिसमें 15 क्वेश्चन बनाते रहते हैं, और ईच क्वेश्चंस कैरी कितना करता है 2 मार्क्स को करता है। तो ये क्वेश्चंस आपका एक रह गया इस चैप्टर से। ठीक है, जो इस साल यानी कि 2020 में आया है। एक और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको होमवर्क में बना सकते हैं। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को इसका इस टाइप में क्वेश्चंस बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 26, क्वेश्चन नंबर 26 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 1651 और 2032 का मौसम निकालें। ठीक है ना, 1651 और 2032 का मौसम निकालें। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका मौसम निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चंस है कितना है 1651 इतना, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक संख्या दिया हुआ है 1651 और दूसरा दिया हुआ है 2032। ठीक है, सबसे पहले इसमें दोनों में जो बड़ा होता है, जो बड़ा था उसको ए लेते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 2032 और बी बराबर कितना हो जाएगा 1651। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेते हैं यूक्लिड, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से तो बनाएंगे फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए इस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2032 और बी यहाँ पे हो जाएगा 1651। ठीक है, 1651 में 2032 से कितने बार में भाग जाएगा, तो एक बार में। ठीक है, और जब 2032 में से 1651 को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, माइनस, यानी कि शेषफल तब कितना बच जाता है इस स्थिति में 381। शेषफल कितना बचता है 381। नॉर्मल जैसे भाग टाइप में आप देख सकते हैं 1651 2032। ठीक है, भाग विधि से भी देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल में आपको समझ में आ जाएगा। ई 1651 एक बार में जाएगा। ठीक है, 1651 माइनस करते हैं तो 1 यहाँ बढ़ जाएगा 8, यहाँ बढ़ जाएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ से डिवाइड करते हैं 1651 को। अब ये कितने बार में जाता है, तो 4 बार में। तो ये होता है 1524। इसको घटाइए तो ये बचेगा आपका 7, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ठीक है, फिर यहाँ से इसे स्टार्ट करते हैं 381। ये कितने बार में जाता है 3 बार में। 300 कितना जाता है 81, यानी पूरा तरह से यहाँ पे 0। ठीक, इसको ऐसे ही लेंगे तो यहाँ पे जो शेष बचा 381। अभी इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा आपका 1651। तो 1651 को हम यहाँ लेंगे
और उसके बाद से छोटा कौन सा इसमें 381 आपका भाजक में आ जाएगा। ठीक है, अभी 1681 यहाँ कितने बार हो गया है, 4 बार में। ठीक है, माइनस करने में कितना बचा है यहाँ पर 127। अब ये भाजक और शेषफल इन दोनों में तुलना करेंगे, इसमें कौन सा बड़ा है तो 381। ठीक है, यहाँ पे जो 381 है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, भाज्य के रूप में, किस में, भाज्य के रूप में। अब भाजक के रूप में कितना आ जाएगा 127 कितने बार में यहाँ पे विभाजित हो गया है, 3 बार में। तो शेषफल क्या बच रहा है 0। तो जब भी शेषफल जब 0 बच जाता है वहीं पर क्या आ जाता है, इसका HCF आ जाता है। नहीं, इसलिए या अतः HCF बराबर कितना हो गया 127। जो भाजक होता है वहीं क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो भाजक यहाँ पे है 127, इसलिए HCF कितना हो जाए 127। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन किस में पूछा है 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 बोर्ड एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे जांच करना है कि 6 का पावर अगर कोई संख्या हम लेते हैं जैसे प्राकृत संख्या, ठीक है, तो ये 0 पे समाप्त हो सकती है कि नहीं। सबसे पहले हम आते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, मैंने जब स्टार्ट चैप्टर किया था ये, ठीक है, तो आप लोगों को बताया था कि प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या है, गिनती वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक, तो अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि प्राकृत संख्या n के लिए, तो यहाँ पर लेंगे n बराबर, ठीक है, n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा, अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अब जांच करना है कि 6 की पावर n कितना पे 0 पर समाप्त होता है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अंक 6 के पावर 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर जब 6 के पावर n है, ठीक है, तो 6 के पावर पहला अंक क्या है 1, तो 6 टू द पावर 1 तो बराबर कितना हो जाएगा 6। जैसे 6 टू द पावर 0 तो 6 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 36। ऐसे 6 टू द पावर 3 तो 6 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 6, 6 के 36 और 36 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 के 36 6 18 3 21 200 कितना हो गया 16। ऐसे डॉट 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 ये कहाँ तक चल जाएगा तो अनंत तक। ठीक है, ये कहाँ तक चल जाएगा अनंत तक। ऐसा कोई भी संख्या नहीं आएगा, ठीक है, जिसमें क्या है 0 है, जिसमें क्या है 0 है। अतः ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं अतः ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है या हो सकती है। देखिए यही क्वेश्चंस 2019 में यहाँ पे जो 6 है उसको कर दिया है 4, कितना कर दिया है 4, और 4 टू द पावर कितना कर दिया है n, और बोला है कि 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ 6 की जगह पर क्या कर दिया है 4 करके क्वेश्चंस आपको पुटअप किया है, किस में 2019 के एग्ज़ाम में। ठीक है, 2019 तो 2019 का जो क्वेश्चंस है, जो स्टूडेंट 2021 बोर्ड देने जा रहे हैं, तो 2019 का जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चंस बोर्ड
क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिपीट करने का चांस है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये 6 है वहाँ पे क्या कर देना है, आप लोगों को 4 कर देना है, ठीक है। और 4 करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी कोई चेंजेस इसमें नहीं करना, बस यहाँ पे यही लिख देना है कि 4 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। ये रहा आपका एक आंसर, ठीक। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 जोड़ 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है, क्यों है, ठीक है। भाज्य संख्या क्यों, मैंने आपको भाज्य संख्या भी बताया है, ठीक है। भाज्य संख्या मैंने बताया है कि कौन सा भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 या 2 से अधिक अंकों से, जो 2 से अधिक अंकों से, कितना, तो 2 से अधिक अंकों से क्या होती है, विभाजित होती है। 2 से अधिक अंकों से विभाजित होती है, ठीक है। इसमें हम यही देखेंगे, ठीक है, कि ये भाज्य संख्या आखिर क्यों है, ठीक ना। देखिए, ये जितने संख्या देता है इसका गुणा करके और इसको जोड़िए, देखिए ये आपको क्या प्राप्त होगा, एक भाज्य संख्या प्राप्त होगा। इसमें इसको गुणा कर दीजिए, जोड़िए, देखिए ये क्या प्राप्त होगा, आपको भाज्य संख्या प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये गुणनखंड किस रूप में है, अभाज्य। देखिए कुछ भाज्य के रूप में है, कुछ अभाज्य के रूप में है, ठीक है। लेकिन हमको यही दिखाना है, व्याख्या करना है कि ये भाज्य क्यों है। तो सबसे पहले चलते हैं 7 × 11 × 13 और जोड़ 13। इसमें देखिए 13 2 में आया है, 2 बार आया है, ठीक है। तो हम 13 क्या लेंगे, कॉमन। तो 7 × 11 और गुणे कितना हो जाएगा, 1 निकल गया 13 यहाँ पे, तो ये हो गया 13 गुणे, देखिए इसका गुणा कर कीजिए, 11 7 कितना हो जाएगा, 77। और इसमें जब 13 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, +1, ठीक। ये इसको हम इसी के अंतर्गत रहने देते हैं, इसी के अंदर में रहेगा, ठीक है। तो 11 7 77 और 77 ये कितना हो जाएगा, 78। देखिए 78 यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो अब इसको अभाज्य के रूप में करते हैं। तो देखिए 13 और गुणे 78 का आप निकाल सकते हैं, अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। तो 78 का आप यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से 3 दूना 6 9 दूना 18, ठीक है। और 13 3 39, तो 2 × 3 और गुणे कितना हुआ, 13। देखिए इसमें जितनी संख्याएं दी हुई हैं सभी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो चूँकि सभी भाज्य संख्याओं का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट है, चूँकि सभी भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। चूँकि सभी भाज्य संख्याओं का गुणनखंडन क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए 7 × 11 × 13 और जोड़ 13 एक क्या है, भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें एक प्रमाणित हो गया, व्याख्या करना था ऊपर वाले का, ऊपर वाला क्या हो गया, व्याख्या हो गया। अब हम सेकंड को लेके चलते हैं कि सेकंड क्या है, भाज्य है कि नहीं। तो सेकंड में 6, अब 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और जोड़ कितना दिया हुआ, 5। देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन मिल रहा है तो 5 को कॉमन लेंगे। तो 7 × 6 × 5 कॉमन निकल गया तो बच गया 4, 3 × 2 × 1, यहाँ से कॉमन निकल गया तो बच गया 1, ठीक है। ये हो गया 5
गुणे। अब इन सब का गुणा करते हैं, ठीक है। तो इन सब का हम गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1009। कितना होगा? हाँ, तो ये सुनिए, इसका गुणा करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 1008, और ये 1 + 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 1009, ठीक है। अब हम 1009 का अभाज्य गुणनखंडन निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये है आपका 5 × 1009, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो दिया हुआ है ये, तो 5 × 1009 जो अभाज्य क्या है, अभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। अभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। इसलिए 5 × 1009 क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इसलिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और जोड़ 5 क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। ये आपका प्रमाणित ये भी हो गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आई होप कि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है दोस्तों। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। एक खेल का मैदान, ठीक है, ऐसे है समझो, ठीक है, और एक वृत्ताकार ये पथ है, वृत्त के आकार का पथ है, ठीक है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट समय लेती है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर अगर लगाती है सोनिया इस मैदान को, ठीक है, सोनिया एक चक्कर लगाती है तो कितना मिनट लेती है, 18 मिनट, 18 मिनट लेती है, ठीक है। जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट, ठीक है। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि कितना लेता है, रवि लेता है 12 मिनट। कितना मिनट, रवि लेता है 12 मिनट। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। देखिए, मान के चलिए कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रवि और सोनिया दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान और एक ही समय से चलना और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। ये एक ही दिशा में जब चलना प्रारंभ करते हैं तो एक ही दिशा में चलते हैं, फिर कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब कितने समय बाद वे पुनः एक स्थान पर मिलेंगे, लेकिन दोनों के मिलने का जो अंतराल है टाइम का वो कितना रहेगा, ठीक है। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चंस देखने से ही हमको लगता है कि इसमें क्या करना है, 12 और 18 के क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। 12 और 18 के क्या निकालना है, तो एलसीएम। तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम होगा। क्या होगा, 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम होगा। बताओ एलसीएम किसका, तो 18 और 12 का। 18 और 12 के क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो किस विधि से, इस चैप्टर में जितने भी एलसीएम निकालना है मोस्टली
अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालना है। तो हम 18 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडन। 9 दूना 18, 3 तरीका 9, 3 एकम 3। अभाज्य गुणनखंडन कितना हो गया इसका, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर हम 12 का अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे, तो 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 2 गुणे 3। ठीक है, तो अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया कि जिसका पावर अधिक, इसमें कितना है 2 का पावर 2 और गुणे 3, इसमें है 2 गुणे और 3 का पावर कितना है 2। देखिए 2 का पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो अधिकतम पावर इसमें है, तो हो जाएगा 2 का पावर 2। ऐसे 3 देखेंगे, 3 का पावर इसमें 3 है और 3 का पावर इसमें 1 है, तो जो अधिकतम है उसको लेंगे 3 का पावर 2। ठीक है, तो 2 दूना 4, 3 तरीके 9, 9 चौके कितना हो जाएगा 36। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि 36 मिनट के बाद, अतः 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये रहा मेरा आंसर। ये भी क्वेश्चंस बोर्ड के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके 21 में आने की संभावना है। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को देखिए, समझिए। ठीक है, और अपने आप स्वयं भी एक बार हल कीजिए, ताकि क्वेश्चंस आप आसानी से, ठीक है, आसानी से समझ जाएं और एग्जामिनेशन हॉल में बनाने में आपको टाइम न लगे, यानी कि आप विद इन टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन, ये चैप्टर था एक्सरसाइज 1.2 का चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1.3 के पहले हम एक क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस ये 2020 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछा है उसमें आया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि √3 1 या √3 है 1, ऐसे √3 है 1। ठीक है, ऑप्शन 1 में पूछा है कि परिमेय संख्या, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है प्राकृत संख्या, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए, मैंने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर उसी टाइम आपको बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको बताए थे कि जो p/q के रूप में हो सकती है। प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की जो संख्या होती है 1 2 3। देखिए ये क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, रूट में, तो आपका ऑप्शन ये होगा नहीं, आपका ये ऑप्शन होगा नहीं। अपरिमेय संख्या को मैंने बताया था कि जो p/q के रूप में नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी p/q के रूप में नहीं रहेगी तो किस में रहेगी, रूट में, √2 √3 √5। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √3। √3 तब किस टाइप की संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट में अगर अंडर रूट में कोई संख्या रहती है जिसका वर्गमूल नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन रूट में अगर अंडर रूट में कोई संख्या है और जिसका वर्गमूल नहीं हो सकता, यानी कि पूर्णतः वर्ग न हो, वे संख्याएं सभी किस में आ जाएंगी, अपरिमेय संख्या के रूप में होती हैं या अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको 2020 में भी आया है, इसके पीछे वाले यानी प्रीवियस ईयर में भी आपको क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, सो आप क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझिए।
सो दोस्तों, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में 1.3 का क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जो 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा 2021 के लिए। ठीक है। सो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट्स वीडियो देखकर इसका फ़ायदा उठा सके और अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में 90+ स्कोर ला सके। ठीक है। चलिए, ओके दोस्तों, धन्यवाद।